हम लोग आकर बैठ गए हैं, पर इन्होंने ना धुआं छोड़ा और मैं डर गई। मैंने कहा कहीं कुछ फट तो नहीं गया। वाहिगुरु जी, अब तो इन्होंने हमको बिठा लिया और प्लेन भी चलने लगा। तो याद आ जाता ना, आप लोगों को भी पता है कि क्या हुआ इंडिया में। रात के बजने वाले हैं 9। मैंने कहा थोड़ी देर इधर खड़ी हूँ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ नीचे देखिए, खाना खाने के बाद वॉकिंग करने गए थे। अभी हमने देखा नीचे खाना खा रहे थे। अभी बाहर गए होंगे ना घूमने। और अभी लाइटें जल गई हैं। कोई जिम से आ रहा, सामने जिम जाया ही नहीं गया मेरे से। तो साहब बहुत बार बोलते थे जिम चलेंगे जिम चलेंगे। टाइम इतनी जल्दी निकल गया, बहुत अच्छा लगा। जाने का मन नहीं कर रहा, पर चलो बहुत अच्छे से छुट्टियां मनाई। जाना तो पड़ेगा ही फ्रेंड्स। थोड़ी देर हम लोग सोएंगे अभी 2 घंटे सोने के बाद फिर हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट है, सामान सारा मैंने पैक कर दिया है। अरमान और अवलीन इतने खिलौने लिए, थोड़े बहुत मेरे को छोड़ने ही पड़ गए। मैंने कहा जो क्लीन करने आता है ना वो ले जाएगा, इतने कैसे लेके जाऊँ। ये लोग लेते ही रहे दोनों। अवलीन के बाल बना दिए, कपड़े पहना दिए अरमान को भी। तो अभी हम बस वो सारा सामान मैंने रख दिया। कुछ इधर रख दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया। हम लोग 2 बैग एक्स्ट्रा हो गए इस बार। ये भर गया, ये भर गया, ये फिर खाली थे, सारे भर गए। बस फाइनल टूर देती हूँ आपको। चले जाएंगे बस थोड़ी देर बाद। मन नहीं कर रहा। मैंने भी नहा लिया। नहाकर मैंने ये कपड़े पहन लिए। एक बार नाइट सूट का जब मैं उठूँगी सोकर तो फिर मैं दूसरे कपड़े पहन के चली जाऊँ, क्योंकि 1 घंटा सोना। अगर सोकर उठो तो नहाना मुश्किल हो जाता है ना। तो अभी सारे ही नहा ली, साहब भी, अलीज़ा अवलीन भी। उधर अरमान देख रहा अपना कुछ, इधर अलीज़ा अवलीन देख। अलीज़ा नहा रही है, अरमान देखना कहता मैंने रोनाल्डो देखना। बॉस बन के बैठा अरमान है। अरमान सोने चले, पर्दे बंद करे बेटा, अंधेरा करके सोते फिर सुबह जाना भी। लाइटें वैसे भी बंद है। ये बढ़िया, बाथरूम का गेट बंद। अगर किसी को नहाना वगैरह तो नहा सकते हैं। 2 ही बोलो अरमान कि बाय बाय गाइस, उठकर मिलेंगे। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हम इस घर को छोड़ देंगे। वाहिगुरु जी ने मेहर की तो फिर दोबारा से आएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 1:30 और हम लोग उठ गए हैं क्योंकि हमारा जाने का टाइम हो गया। रात के सुबह ही हो गई है, समझो 1:30 बज गया। देखिए अभी कोई नहीं है लॉबी में, हम लोग बैठकर वेट कर रहे हैं। साहब गए हैं आउट चेक करने। अभी हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट और होटल को बाय बाय बोलते हैं। बहुत एंजॉय किया, बाय बाय होटल, बहुत अच्छा। केड़ा कार्ड? हम लोग सोच रहे थे कि हम ही जा रहे हैं, पर लोग आ रहे हैं 1:30 बजे। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है ना। 1:30 बजे भी ऐसे लगता है यहाँ पे कि दिन ही होता है, क्योंकि गाड़ी आ ही जा रही है। ये बेचारे भी हेल्पर खड़े हैं यहाँ जो हेल्प करते हैं। अभी हमारा भी टाइम आ गया। मैंने कहा बाय बोल दिया। बहुत अच्छा लगा 10 दिन यहाँ पे रहे हैं गाड़ी में। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स। भगवान ने चाहा तो ज़रूर आएंगे दोबारा। मन तो नहीं करता कि हम लोग जाएं फ्रेंड्स, पर अब जाने का टाइम आ गया। कहीं पर भी जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, घर तो वापस आना ही पड़ता है। तो अब टाइम आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों को लास्ट में होटल दिखा दूं और मैं भी देख लूं अच्छे से। वाहिगुरु जी ने चाहा तो हम लोग ज़रूर आएंगे। बहुत अच्छा होटल था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और हमने भी। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पर आना हुआ तो ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर ना आकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा। स्विमिंग थी, घूमने को मिला, अच्छा खाया पिया। आप लोग पूछते हो दीदी आप कौन से होटल में रुके थे? इसका नाम है सोफीटेल। ये वाला होटल ना पालम में, आप लोग सर्च कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। अभी हमने कहा थोड़ा सा पेट्रोल डला ले, क्योंकि गाड़ी वापस करनी थी ना। हमको दुबई में जाके पता लगा ना कि यहाँ पर भी बहुत कुछ है देखने को, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, आ ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ से ना 1.5 घंटे का रास्ता था इस एयरपोर्ट का।
यहाँ पे कहते गोल्ड का बाजार भी है, कपड़ा बाजार भी, सब कुछ है यहाँ। जैसे हमने आते हुए गाड़ी का वीडियो बनाया था, हमने जाते हुए भी गाड़ी का वीडियो बनाया। जब हमने जाकर इन चेकिंग की ना, तो इनका मेल आया, कहते आपने गाड़ी को ना लगाया है किसी चीज़ से, पीछे कुछ लगा है। फिर बाद में मैंने साहब को कहा आप अभी फ़ोन करो, क्योंकि गाड़ी कहीं से नहीं लगी थी, हमारे पास वीडियो है। फिर उन्होंने ये वाला वीडियो भेजा उनको और बात की। फिर उन्होंने बोला नहीं, जो ये वाला डेंट है ना, ये पहले ही पड़ा था, आप चिंता मत करो और आराम से जाओ। हम लोग आ गए एयरपोर्ट, शारजा एयरपोर्ट है ये वाला। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं, सामान वगैरह देते हैं। हमने पहली बार शारजा का एयरपोर्ट देखा। हम तो दुबई एयरपोर्ट में ही आते हैं ना, आज आकर पता चला कि यहाँ पर ये वाला एयरपोर्ट भी है। बहुत सुंदर है ये वाला एयरपोर्ट। देखो प्लेन उड़ रहे हैं, अलीजा प्लेन। हमने गाड़ी देनी है बस और चलना, जल्दी से चलो। रात के बज गए 2:30, बच्चे थक गए हैं। पहुंच के इंचा करने के बाद फिर मिलती हूँ। फ़्लाइटें हमेशा रात को होती, हमारे लिए कोई बात नहीं, पर बच्चे थक जाते क्योंकि उनको नींद से उठाना पड़ता है। अरमान देखना सोकर उठ गया ना, तो अब कहता मेरे को उठा के चलो। तो मैंने इसको ना सूटकेस के ऊपर बिठाया। मैंने कहा आप आराम से बैठ जाओ बेटा, इसको नींद आ रही थी। मैं सोच रही थी जल्दी से हम लोग सूटकेस दे दें और फिर जाकर अरमान को सुलाएं। और यहाँ पर ना हमारी मसाला टी मिलती है, तो मैंने कहा मैं मसाला टी पी कर ही जाऊँगी, क्योंकि एक तो नींद भी आ रही थी और आपको पता अगर चाय मिल जाए तो नींद खुल जाती है। बहुत स्वाद चाय थी, मेरे को आज भी याद है। बच्चे बहुत खुश हैं कि घर जा रहे हैं। शारजा एयरपोर्ट की एक बात मेरे को ये अच्छी लगी कि इसमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, जल्दी गेट्स आ जाते हैं और जल्दी हमको हमारे इन चेक वाला काउंटर भी दिख गया। तो बच्चे खुश थे, कहते बस मम्मा जल्दी से सूटकेस दे दें। अलीज़ा अवलीन मेरी हेल्प करती हैं अरमान को उठाने में। अरमान को आजकल अलीज़ा बहुत संभालने लगी है, बड़ी हो गई है ना। चाय तो जल्दी जल्दी में हो रही है क्योंकि हम लोगों का टाइम आ गया, बस थोड़ा टाइम रह गया। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं। पहले तो यहाँ काउंटर पर सिर्फ 2 ही लोग थे, इतनी भीड़ हो गई। जब लास्ट मिनट पर टाइम आ गया ना, आधा घंटा ही रह गया फ़्लाइट के उड़ने में, तब इन्होंने सबकी हेल्प की। हम लोग खड़े होकर थके, साहब डर रहे थे, कहते हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, क्योंकि हमारी आगे वाली फ़्लाइट में कम टाइम था, 1 घंटे, कहते हम वो भी आज मिस करेंगे। हम लोग डर ही रहे थे, पूछ रहे थे जल्दी करो। फिर एक आदमी आया, वो कहता नहीं हम सबको लेकर जाएंगे, टाइम पर लेके जाएंगे। फिर 4-5 आदमी आए, उन्होंने जल्दी से सभी को निकाला। अभी हम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओहो, आज तो चेक इन पे इतना टाइम लगा ना। अभी उन्होंने बस 10 मिनट रह गए फ़्लाइट उड़ने में। ओहो, भाग भाग है, वो है मेरे पास बेटा, वो कोई बात नहीं, ये उतर नहीं रही थी सब, पर उन्होंने उतार के छोड़ी। देखना इतना पेन हो रहा ना। चलो आगे बस हम लोग अभी चलते हैं। अभी हम सीधे ही जाएंगे, देखना ऐसे यहाँ पर बाहर नहीं उतारते। हाँ शायद टर्किश में उतारेंगे। बाहर की देखिए व्यू। चलो भाई टाइम पर पहुंच गए, साहब तो डर गए थे। बाय बाय बाय, वापस जा रहे हैं। अभी तो बच्चे भी मिस करने लगे थे घर को। En genç filosuna sahibiz. हमारा टाइम हो गया। Emniyetiniz için uçak yerde hareket halindeyken kalkışta ve inişte kemerlerinizi bağlı, güneşliğinizi açık ve masanızı kapalı duruma getiriniz. Ya başüstü dolaplara yerleştiriniz. Lütfen tüm elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alınız. Uçuş modu bulunmayan cihazlar uçuş boyunca tamamen kapatılmalıdır. हम लोग आकर बैठ गए हैं, पर इन्होंने ना धुआं छोड़ा और मैं डर गई। मैंने कहा कहीं कुछ फट तो नहीं गया। वाहिगुरु जी, अब तो इन्होंने हमको बिठा लिया और प्लेन भी चलने लगा था। डर याद आ जाता ना, आप लोगों को भी पता है कि क्या हुआ इंडिया में। तो मन को संभाला और अभी हम लोग बस उड़ने वाले हैं, दुबई को छोड़कर चले जाएंगे। थैंक यू दुबई, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। हम लोग रात के थके हुए थे ना, तो सभी सो गए। लास्ट में सीट मिली मेरे और अरमान को, तो 2 सीट खाली थी। अरमान आराम से सोता रहा और मेरे को दिक्कत नहीं आई। मेरे को भी नींद आई क्योंकि आधी रात तो हम उठे थे, नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर 2 घंटे इन चेक में लग गए,
5 बजे प्लेन उड़ा तो सब थक गए थे, कोई नहीं, सारा प्लेन ही सो रहा था। मैंने कहा आप लोगों को उठकर बाहर का व्यू दिखाऊं, कितना अच्छा लगता है ना जब प्लेन बादलों में उड़ता है। ऐसे एक सपना सा लगता है कि कभी हम सपना देखते हैं ना, कितना प्यारा लगता है वाइट वाइट। मैंने कहा बाहर का व्यू दिखाऊं आप लोगों को। दुबई से हम लोगों का 4 घंटे का सफ़र था, तो हम लोग टर्किश पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर 1 घंटा बाद हमारी दूसरी फ़्लाइट है, फिर हम लोग जर्मनी पहुंच जाएंगे। अरमान देखना कितने आराम से सो रहा है। मेरे को भी नींद आ रही थी, मैंने कहा आराम कर लूँ, अभी सफ़र लंबा, हमने आगे भी जाना है। जितनी देर अरमान सोता हूँ उतनी देर मैं भी लेटी रहूँ, बाद में मैंने अरमान को संभालना ही है। इस बार हम लोगों ने बजट एयरलाइन लिया था। ये ना प्लेन छोटे होते हैं और इनमें टीवी वगैरह नहीं होता और खाना वगैरह भी नहीं देते। हम लोग खाना अपना ही लेकर आ गए थे। मैंने कहा वैसे भी बच्चे बाहर का खाना पसंद नहीं करते, तो खाना मैं घर से बना कर ले आई थी, अब मैं वहाँ से ले आई थी। अब लीन देखना इतने अच्छे से सो रही, इसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा दुनिया में। अब लीन ज़्यादा डीप सोती है, लीजा तो जल्दी उठ जाती है। अब लीन को एक बार लेट जाए ना बस, तो फिर सोती रहेगी। और वाहिगुरु जी ने कृपा की कि हमको 2 सीट एक्स्ट्रा मिल गए, जिससे हम लोगों ने आराम कर लिया। अभी हम लोग टर्किश पहुंच जाएंगे। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं यहाँ का व्यू भी, नीचे बिल्डिंगें दिख रही है और यहाँ पर मौसम भी गर्म है जैसे इंडिया, जैसे दुबई सेम ही लगता है मेरे को। 40 डिग्री था यहाँ नीचे। और लोग टर्किश भी घूमने जाते, कहते बहुत सुंदर है टर्किश भी। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर आने का भी, इधर भी देख कर जाएंगे। और मैं देख रही थी, मैंने कहा देखो ना कैसे बैग को लेते हैं। मैं देख रही हूँ हमारी है कि नहीं, क्योंकि हमारी तो ट्रांसफ़र करनी है ना, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अब ये यहाँ पे उतरेंगे, उनकी है, देखिए हम लोग वेट करें उतरने। हम लोग आ गए इस्तांबुल। अब हम लोग जाएंगे अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का गेट ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें 1 ही घंटा था, हमको जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है ना। हम वही देख रहे हैं कि कनेक्टिंग फ़्लाइट कहाँ पर है और जल्दी से जाएं, अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ें और घर जाएं। अब घर जाने की जल्दी हो रही है बच्चों को भी, कहते मम्मा कब पहुँचेंगे, बस एक फ़्लाइट और हम लोग पहुँच जाएंगे। मैंने कहा आप लोगों को टर्किश का एयरपोर्ट दिखा दूँ, यहाँ पर प्लेन कैसे खड़े। हम लोग आ गए और अभी हम बस सिक्योरिटी चेक करके उसके बाद जाएंगे दूसरी फ्लाइट में। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, भाग भाग के पहुंचे। जब पहुंचे तो देखा कि बोर्डिंग शुरू हो गई है। बस 5 मिनट भी हम लोगों को रुकना नहीं पड़ा, हम लोग आ गए। अभी हम लोग जाएंगे प्लेन में। यहाँ पर प्लेन में ना बाहर उतार कर ऐसे लेकर जाते, अंदर से नहीं लेके जाते। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना, हम लोग प्लेन को नज़दीक से देख लेते हैं कि कितना सुंदर लगता है ना। बचपन में हम लोग सोचते थे ना प्लेन देखेंगे, पर जब मैं पहली बार आई तब मैंने देखा कि अंदर से ही ले जाते, प्लेन तो दिखता ही नहीं। आज हम लोगों ने बाहर से देखा, पैदल चलकर ऊपर गए सीढ़ियों से, बहुत अच्छा लगा। आज अरमान बहुत खुश था, कहता मम्मा मैं प्लेन में जाऊंगा, क्योंकि प्लेन सामने से पूरा दिख रहा था ना। वैसे तो बच्चों ने खिलौनों में ही देखा है, आज उसने पूरा देख लिया। अब अरमान को समझ आ गई, थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो प्लेन में बिल्कुल तंग नहीं करता। लीजावलिन के साथ खेलता रहता है या ड्राइंग करता है, कुछ नहीं कहता। छोटा था तब बहुत रोता था, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरमान थोड़ा बड़ा हो गया ना, इस बार अरमान ने बिल्कुल तंग नहीं किया और हमने अच्छे से वेकेशन बिताए। हम लोग आ गए, बस फाइनली पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही होगी आपको, कितना अच्छा लग रहा है ना ग्रीन देख के। बादल देखो, हाँ बादल तो ऐसे ही है, बारिश वाला मौसम है आज। हम लोगों ने देखा ना कि काले मेघा छाए हुए हैं, बस अभी बारिश आने ही वाली है, क्योंकि प्लेन रुकने वाला है। मेरे को लगता है बारिश अभी आ। देखिए हमारे देशों का हाल, 1 मिनट में बारिश आ गई। अभी हम तो बस में आ गए, पर मुश्किल हो गया। प्लेन उन्होंने वहां पर गेट लगाया ना, देखिए कितनी जोर से बारिश। अभी साहब बोल रहे थे ना, कह रहे थे बादल देखना, बस प्लेन उतरने नहीं दिया, सारे ही गिल्ले हो गए हम लोग। बुरा हाल है। देखिए वहां पर सूखा पड़ा है, यहाँ पे बारिश हो रही है। ओहो अलीजा भी वहां से पानी आएगा खिड़की से। भाई बेचारे कैसे आ रहे। चलो जगह बनाए उनके लिए, 2 मिनट और बिठा देते प्लेन में ही। अरमान ना कर पुत्तू, अरमान नो 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 नो, गिल्ले हो जाओगे, आ जाओ। अरमान गिल्ला हो गया बेचारा, अभी फिर से बाहर ही उतरना पड़ेगा ना बारिश में।
इधर आओ, बंद करो फिर। Ich habe jedes Jahr auch in Deutschland vermisst. Ich vermisse Russland, aber Russland ist nicht mehr ganz so. जब हम लोग उतरे तब भी इतनी ही बारिश हो रही थी जितनी मैंने आप लोगों को दिखाया। मेरे सारे बाल गिल्ले हो गए तो मैंने ना ऊपर शाल ले लिया। मैंने कहा ठंड लग जाएगी ना तो सर दर्द करने लगेगा। अभी हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं और हम लोगों ने अपने बैग ले लिए और अभी चलते हैं घर की तरफ। 1.5 घंटे का रास्ता है। बच्चे फिर से सो गए हैं। मैंने कहा आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाऊं, कितना अच्छा लगता है ना। पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोग बारिश वाले देश में रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, पर जब हम दुबई गए तो वहाँ पर जाकर देखा कि 50 डिग्री गर्मी है। हम लोगों को बताया कि 2 साल से वहाँ पर बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा। तो अब हमको ये भी अच्छा लग रहा है। अब बच्चे खुश हो गए कि घर आ गए। वहाँ पर क्या है अरमान? हम लोग आ गए हैं। आजो आजो आजो, घर पे चलो, भागो, ओपन करें। आजो आजो भागो। अरमान ना, मैं ना ग्रोसरी करने चली गई। हाँ हाँ, क्या? और उससे तब से अरमान अली मेरा बैग उठाओ। आज अरमान ऐसे कर रहा, आज क्या करूं मैं। चलो देखिए हमको। ओ देखो साइकिल वाले बच्चे आ रहे हैं। चलो भाई अवलीन जा रही है। En dat vliegtuig ging iedereen huilen. कहाँ तो? Nee, het ging regenen. Iedereen moest lachen. ओ अच्छा अच्छा, बारिश। आ जाओ आ जाओ, रो मत, आ जाओ भाई। ओ फूल कितने अच्छे हो गए। वाह अरमान, बड़े बड़े फूल आ गए हैं। चलो ओपन करें अवली, बैग दो, उसमें चाबी है बेटा। ओ साइकिल गिल्ला हो गया। ओ अलीसा खोलना इसको, खोलो बेटा, मैं चाबी निकाल। चाबी यहाँ नीचे होगी। बारिश का मौसम हो गया, बारिश आने लगी। चलो भाई, लो बाबा जी आ जाओ। हाँ आ जाओ अरमान। कौन सा पैकेट खुला करना है? करेंगे। हाँ आ जाओ। चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अकीदा घर है, हैं? ओ कोई नहीं, हो जाएगा, ड्राई हो। आ जाओ आ जाओ। किसका घर है ये? इतने पैकेट आए पड़े हमारे। अरे अरे हमारे पोत। हाँ हाँ हाँ, मैं ड्राई करती हूँ। आ जाओ ड्राई करो। क्या करो? हाँ की करो बस। शर्ट चेंज करेंगे अभी 2 मिनट बाद रोटी खा के, ठीक है? 1 मिनट मेरे को बाहर तो दिखाने दो। 1 मिनट बाहर दिखाने दो। वाह हाय, वो जो जुकीनी तो बहुत बड़ी हो गई भाई। टमाटो भी सूख गए थे, फिर से आगे। इतना बड़ा भी हो गया। हाँ देखो ना, करती अभी कपड़े भी सूख ही रहे, मैंने उस दिन धो के सुखाए थे। चलो वेलकम बैक गाइस, हम लोग आ गए हैं। आ जा आ जा, 2 मिनट आ जा। आने के बाद मैंने कहा पहले खाना ही बनाते हैं। राजमा वाला डिब्बा पड़ा था, मैंने जल्दी से अच्छी सी हरी मिर्च और लाल मिर्च डालकर बना रही है। आटा गूंद के रख लिया। अरमान का चिकन पड़ा था फ्रीजर में, वो निकाल दिया। पुदीने की चटनी कूट दी, ताजे टमाटर लगे हैं हमारे। मैंने कहा चटनी नहीं खाई इतने दिनों से, और सब्जी भी बस बन रही है। साहब ने आकर जो ताजे टमाटर डोल ऐसे ही गिरा दिए, कहते मीठे बहुत है। मैंने तड़का लगा दिया था। फिर करेंगे रेस्ट, बस मैं बनाती चपातियाँ। साहब आकर कहते हाँ फील हो रहा है कि घर मिस किया है ना। फिर नहाना है, पहले खा के फिर नहा कर सोएंगे। बाय बाय अरमान, वेरी गुड। थैंक यू फ्रेंड्स, दुबई वाले व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ पूरी जर्नी देखने के लिए थैंक यू सो मच। आगे से हम आप लोगों को नई नई कंट्रीज़ दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे जहाँ पर हम लोग जाएंगे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। रेस्ट करेंगे आज, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।